हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रदीप सर क्लासेस एज बीएससी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस लिख लीजिए 60 और 60 नंबर क्वेश्चंस जो है उसके लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पर है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन द स्पेस, मतलब एक स्पेस में एक पोटेंशियल है और पोटेंशियल है V इक्वल्स टू, क्वेश्चंस एक बार लिख लीजिए, स्क्रीन पर क्वेश्चंस है और देखिए स्टूडेंट्स V इक्वल टू यहाँ पर क्या है, V इक्वल टू XYZ, मतलब पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको, क्योंकि Q अगर चार्ज कोई एक रीजियन में अगर चार्ज है तो चार्ज की चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इस फील्ड के अंदर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉइंट जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज, और यह है टेस्ट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू E, Q नॉट E, मतलब Q नॉट इज द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। सो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा फील्ड का डायरेक्शन। और ये तो 2D पर है, मतलब आपको लग रहा है कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए ऐसा ही काफी है, मगर काफी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ होगा, ये कोई 2 डायमेंशनल प्लेन पर है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में जितना सारा फील्ड लाइंस है वो आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, मगर जेड एक्सिस में जो फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर होगा, मतलब चारों तरफ चार्ज यहाँ पर है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी जो है और फील्ड लाइंस जो है, इमेजिनरी लाइंस दैट कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सोचिए तब चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है, इधर इस डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। सो V इक्वल टू XYZ मीन्स V इज द फंक्शन ऑफ XYZ, मतलब x एक्सिस अगर सोचो, x एक्सिस इधर है तो x एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कम होते जा रहे हैं। सिमिलरली इधर कम होते जा रहे हैं, इधर कम होते जा रहे हैं। ओके, सो चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होते जा रहे हैं। मतलब अगर इधर से इधर इस पॉजिटिव चार्ज कोई एक्सटर्नल एजेंट, मतलब आप अगर चाहे जो ये पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज की इस डायरेक्शन में लेकर आना चाहते हैं आप लोग, तब क्या होगा, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, मतलब पोटेंशियल dV by dx कितना बढ़ेगा, dx जाने के लिए, dx मतलब इतना दूरी तक जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, dV होगा, मतलब dx के लिए हर एक स्टेप, इनफिनिटेसिमल स्टेप के लिए dV करके धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मतलब इस दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर बढ़ रहा है और इधर पोटेंशियल का डायरेक्शन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते जा रही है इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, एंड ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है इधर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्शन इंक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिधर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके,
So direction of the electric field intensity is opposite to the increase in potential gradient. ऐसा कहा जाता है, direction of the electric field is opposite to the increase in potential gradient. And electric field, अगर ये जो लाइन है ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सोचिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, मतलब dV इक्वल टू जीरो होगा इस दोनों पॉइंट के बीच में। आप इधर जाएंगे तब पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके, सो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस if we take the points on the equipotential surface then they possesses मतलब same potential, that is the potential difference. All the points on the equipotential surface possesses same potential, that is the potential difference between any 2 points on the equipotential surface must be zero. Okay, so ये concept में थोड़ा strong, ये concept थोड़ा strong होना चाहिए कि potential gradient क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें दिया हुआ है पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस ऑफ वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स प्लस ऑफ जेड एक्स। पोटेंशियल इज द फंक्शन, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए and the B is find the expression for the electric field. So पहले तो आपको A का डायमेंशन निकलना पड़ेगा। So V, डायमेंशन ऑफ V आप ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन DIM ऑफ V and this is equal to डायमेंशन ऑफ A and one of this term ले लीजिए, क्योंकि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी, मतलब V का डायमेंशन जो होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक टर्म मिलेगा इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के साथ इक्वल। फिर आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं ये YZ और A ZX। ओके, सो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AXY और V का डायमेंशन तो पता है वर्क डन बाय चार्ज, अगर नहीं पता है तो ऐसे लिख लीजिए V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। So dimension of work done by charge is equal to the dimension of AXY और work done मतलब ml square t minus 2 by charge current into time and this is equal to A means A is A dimension of A into XY मतलब L square और L square सो डायमेंशन A इक्वल टू A कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा M t माइनस 2 और I t माइनस 2, सॉरी यहाँ पर एक t है तब t माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा और I माइनस 1। सो डायमेंशन ऑफ A हो गया M t टू द पावर ऑफ माइनस 3 एंड I माइनस 1। सो पहला जो आंसर है A वाला वो कंप्लीट हो गया और शायद आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्स डायरेक्शन में। सो Ex इक्वल टू, सिंस इट इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, क्या है पोटेंशियल का फंक्शन है। सो Ex इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ dV बाई dx और आपको डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा पोटेंशियल का जो फंक्शन है उसका, मतलब A इक्वेशन AXY प्लस ऑफ YZ प्लस ऑफ ZX। डिफरेंशिएशन शायद आपको पता होगा। सो माइनस ऑफ A और ddx ऑफ XY, मतलब यहाँ से ddx ऑफ x मतलब 1 होगा तो यहाँ पर बचा रहेगा y और ddx ऑफ YZ मतलब 0 हो जाएगा और ddx ऑफ ZX मतलब z बचा है इसमें। सो A y प्लस z हो गया Ex का डायरेक्शन, Ex का वैल्यू सॉरी। एंड सिमिलरली Ey हो जाएगा, Ey इक्वल टू, सिमिलरली ऐसे सोचिए y कहां पर है Ey मतलब
dv/dy, और dy के साथ डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या मिलेगा, -a, और y कहाँ पर है वो देखिए, यहाँ पर y है तब x बचा रहेगा इसमें, और y है यहाँ पर तब z बचा रहेगा इसमें, और ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली Ez इक्वल टू -a, और सोचिए z कहाँ पर है, यहाँ पर, सो y मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर x मिलेगा, फिर ex ey z, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ex इंटू क्या होगा, आई कैप प्लस ey इंटू जे कैप प्लस ez इंटू के कैप। बस ex का वैल्यू यहाँ पर बिठा दीजिए, y और z का, बस एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, क्या करना पड़ेगा आपको, कर देना पड़ेगा, ओके ठीक है, तब लिख लीजिए यहाँ पर क्या होगा एक्सप्रेशन, ex ey and z, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ex मतलब माइनस ऑफ a, फिर y प्लस z एंड ex आई कैप प्लस और एक आप लोग कम कर सकते हैं, माइनस ऑफ ए तो हर इक्वेशन में है तब कॉमन ले लीजिए, तब आई कैप y प्लस जेड प्लस होगा, और ey मतलब x प्लस जेड, तब यहाँ पर x प्लस जेड लिख दीजिए, और j कैप प्लस ऑफ z मतलब y प्लस जेड, तो y प्लस जेड x वाली एंड k कैप लिख दीजिए, फिर बन गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी का इक्वेशन देखिए, इफ A is 10 SI units, find the magnitude of electric field at 1 1 1। so magnitude लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस ऑफ यहाँ पर क्या है 10 और y प्लस जेड, फिर 1 और 1 बिठा दीजिए तब 2 मिल जाएगा, फिर स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पर भी वही एक ही टर्म बचा रहेगा इंटू 2 स्क्वायर, फिर वही है कि -10 इंटू 2 मिलेगा, क्योंकि x y z सभी का जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गया 1 1 1। फिर देखिए क्या मिलेगा, 10 20 स्क्वायर 20 मतलब 3 इंटू 20 का होल स्क्वायर, फिर रूट है यहाँ पर, तब 20√3 अप्रोक्सीमेट दिस न्यूटन बाई कूलम, और अप्रोक्सीमेट यू कैन कैलकुलेट 1.732 न्यूटन बाई कूलम, और 20 मतलब अप्रोक्सीमेट 35 आप कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 1.7 मतलब 17 ले लीजिए, 0 के छोड़ के 17 2 जा 34, और यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेशन मतलब राउंडिंग करके तो 35 के आसपास मिल जाएगा, 34.6 समथिंग। ओके, सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है फिर से लिख लीजिए, 61 का न्यूमेरिकल्स, 61 क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, टू चार्ज पार्टिकल्स हैव इक्वल चार्जेस 2 into 10 to the power -5, okay, and each are brought from infinity to within a separation of 10 centimeter. Find the increase in the potential energy during the process. So 2 into 10 to the power -5 coulomb, okay, 2 into 10 to the power -5, ठीक है। सोचिए यहाँ पर एक चार्ज है Q, फील्ड तो कहीं पर नहीं है अभी इस बोर्ड में, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इन स्पेस में कोई चार्ज नहीं है मतलब कोई फील्ड नहीं, ठीक है। फिर एक चार्ज को आप ले आइए, पहले इन्फिनिटी से यहाँ पर ले आइए, तब वर्क डन क्या होगा, तब वर्क डन होगा 0, तब एनर्जी क्या होगा 0 होगा। फिर दूसरा एक चार्ज को लेकर, मतलब ये फील्ड बन गया, अभी तो फील्ड बन गया क्योंकि चार्ज पहले नहीं था, मगर अगर आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज को किसी जगह पर रख दीजिएगा तो वहां पर एक फील्ड बन जाएगा, तब इन्फिनिटी से क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया तो एक फील्ड बन गया, ओके। फिर दूसरा एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर, और रखना पड़ेगा कितना सेपरेशन में 10 सेंटीमीटर, तब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी का जो इक्वेशन बिठा दीजिए, 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस r, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 into 10 to the power 9
फिर Q 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, फिर एक बार देख लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, फिर से लगा लीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 10 सेंटीमीटर बाई 100, क्योंकि सेंटीमीटर बाई 100 मतलब मीटर में हो गया। ओके, देन 9 टू जा 18, 18 टू जा 36। ओके, 36 इंटू, देखिए 10 टू द पावर 9 है यहाँ पर, 5 माइनस 10 है, फिर ये जो 10 है प्लस 1 हो गया, 9 10 10 हट गया, 36 जूल आंसर आ गया, 36 जूल। ओके, सो 61 एंड 60 का जो न्यूमेरिकल्स है शायद आप लोगों को समझ में आ गया। फिर बहुत ही एक बढ़िया न्यूमेरिकल्स है 62 का न्यूमेरिकल्स, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझना पड़ेगा। अब तक वो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो एक बार रट्टा मार दीजिए। ओके, और जो कॉन्सेप्ट्स है वो देख लीजिए, फिर वेट फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।